आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी छोटी उंगलियों की वजह से यानी कि लिटिल फिंगर्स की वजह से आज कई घरों में भी चूल्हा जल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वडोदरा के ही एक छोटे से शहर से बड़े अरमान लेकर आई फेमस एंटरप्रेन्योर जोड़ी, द वेरी यंग डायनामिक एंड एम्बिशियस कपल नीरा एंड कुणाल शाह का। हाय नमस्कार, मेरा नाम रवि अग्रवाल है और मैं स्वागत करता हूँ आपका सक्सेस फंडे के एक और सक्सेस भरे फंडास की मास्टर क्लास में। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। तो नीरा जी और कुणाल जी, वेलकम टू सक्सेस फंडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सबसे पहला सवाल, छोटी उंगलियां यानी कि लिटिल फिंगर्स को शुरू करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? सो व्हेन आई डिलीवर्ड ट्विंस, और मुझे सबसे पहले जब उन्होंने हाथ में दिए थे, सो विथ माई लिटिल फिंगर मैंने उनका छोटा वो उंगली पकड़ा था। एंड एज अ मदर यू प्रॉमिस कि आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग आई कैन। सो लिटिल फिंगर्स की वो दो उंगलियां डिनोट्स अ प्रॉमिस ऑफ हेल्थ। ओके, With every child we promise the proper nourishment, the proper health that will go for your child. ओके, एंड दैट्स हाउ लिटिल फिंगर, That's how the logo of Little Fingers came. एंड द नेम आल्सो फ्रॉम द हाँ, सेम। तो वो छोटी उंगलियों को पकड़ के as a mother, as a brand, we are promising that whatever your child will eat from our brand will be a promise of proper health and nourishment. That's, I think, a very strong message, a very authentic message for normal women out there, so that they can give a very good example to their young ones that ये इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करो, उसमें एक प्रॉमिस आपको मिलता है। हमने देखा है कि आपके जैसे पैकेजेस हैं, इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है। तो आपका एक तो हमने सुना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है कि आपका प्रोडक्ट, आप दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हैं कि ना आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बेच रही, आप अपने प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर करवा के बेच रही है। तो ऐसा क्या था कि आपको दूसरों पे भरोसा नहीं था कि वो आपके प्रोडक्ट को ढंग से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, कि क्या था? मैंने जब लिटिल फिंगर शुरू किया, इट स्टार्टेड फ्रॉम द बैक ऑफ माई किचन विद अ सिंगल कन्वेक्शन ओवन। पर तभी भी मेरा क्राइटेरिया और जो आज भी मैंने रिटर्न किया था वो है क्वालिटी। एंड लिटिल फिंगर्स को मैं एक कंपनी या एक ब्रांड की तरह नहीं देखती हूँ। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई हैव 3 चिल्ड्रन, 2 आर माई डॉटर्स एंड 3rd इज लिटिल फिंगर्स। ओके, तो जैसे पेरेंट्स कभी भी बच्चे को पैदा करने के बाद किसी और को हैंड ओवर नहीं करेंगे फॉर द ग्रोथ, फॉर द अपब्रिंगिंग एंड फॉर द नरिशमेंट, द सेम थिंग विल अप्लाई टू लिटिल फिंगर कि इट्स माई चाइल्ड। मैंने उसमें जो टाइम, डेडिकेशन, क्वालिटी, हाईएस्ट, लाइक every single ingredient which comes in the kitchen is micromanaged. Every single आटा या फिर ड्राई फ्रूट्स, everything is hand picked, roasted. और उसके बाद मुझे भरोसा नहीं होगा किसी थर्ड पर्सन पे कि वो ही क्वालिटी, वो ही पैशन, वो ही डेडिकेशन से ये प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। तो ये तो काफ़ी एम्बिशियस थिंकिंग है। और अगर एम्बिशन की बात करूँ तो हमारे इंडिया में खास करके जो Tier 2 शहर होते हैं, उसमें से जो खास करके जो विमेन आगे आती हैं, उनको काफ़ी प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली। सो आपने इन सबको कैसे हैंडल किया, इन सारे प्रेशर्स? आई हैव बीन रेज्ड इन अ फैमिली जहाँ पे हमारे घर पे, लाइक मेरे पेरेंट्स घर में, विमेन्स वर ऑलवेज सेड कि भाई तुम में ज़्यादा हुनर होगा, यू हैव मोर पोटेंशियल देन मैन। इट्स जस्ट दैट माई दादा यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट यू हैव अ पोटेंशियल विच विल बी अनमैचेबल, डू नॉट एवर लेट इट डाउन फॉर एनीवन। And same thing was instilled in me by my mom, my dad. My mom is a dentist. ओके, And I have always seen her as a working woman. So पहले वो ऐसा लगता था कि हमारे पास वो टाइम नहीं स्पेंड करिए. But as I grew, I realized कि she was such a strong lady to balance it out both. तो मैंने वो मेरे में पहले से ही इंस्टिल किया था कि ऐसी ही हूँ मैं और मैं ऐसी ही रहूँगी। किसी के कहने से या ना कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड हुए थे थोड़े इश्यूज, बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। लाइक माई किड्स वर वेरी स्मॉल, वो लोग 6 महीने के थे व्हेन आई स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ लिटिल फिंगर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन वाज कि हाउ विल यू गिव एंड हाउ विल यू मैनेज टाइम विद द किड्स। ऐसा ना हो कि वो बिजनेस शुरू करने के चक्कर में बच्चे रह जाए। तो मैंने एक पैटर्न सेट किया कि मेरे बच्चे कम व्हाट में कम, भले छोटे, दे विल स्लीप बाय 8। ओके, एंड आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 9 PM टिल मॉर्निंग 5 AM। आई सेड मेरी स्लीप डिप्राइव हो रही, दैट्स फाइन, आई कैन मैनेज, पर मुझे नहीं चाहिए कोई पिन पॉइंट करे कि इसकी वजह से, बिजनेस की वजह से बच्चों को नेग्लेक्ट किया। सो आई यूज्ड टू वर्क एट नाइट। मेरा तो सर झुकता है इस तरह की लेडी के आगे कि जो इतना काम को पैशनेटली करती हैं, साथ में अपने परिवार की भी इस तरह से देख रेख करती है।
दैट्स हैट्स ऑफ नीरा जी, हैट्स ऑफ। अब ये भी है कि आपका जो लिटिल फिंगर्स का बिजनेस है उसको संभालते हुए आपको भी कई सारी दिक्कतें आई होंगी, मे बी फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इन सब को कैसे हैंडल किया, या कोई आपको दिक्कत नहीं आई सीइंग और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की भाई आपके सामने रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता चला गया? स्टार्टअप का ये जो कंसेप्ट है ना, उसमें आई थिंक अभी जो मिथ है इसके स्टार्टअप शुरू किया और करोड़ कमा लिए, दैट इज द कंसेप्ट आउट। आई वुड से कि स्टार्टअप Unicorn. शुरू करना इट्स वेरी इजी, पर उसको अच्छे से सस्टेन करवाना इट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू विल एवर फेस। वी हैव फेस्ड सेवरल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, लाइक वी कुडंट स्पेंड फॉर्च्यून्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, पूरे इंडिया में हमारी प्रेजेंस इतनी फील नहीं हुई अभी भी, बिकॉज हमारे पास इतने फंडिंग्स नहीं रहते एंड वी हैव नॉट टेकन एनी लोन, नो इन्वेस्टमेंट। ओके, जो भी मैंने कमाया है पहले से बिजनेस में, वही बिजनेस में डाला है, बिकॉज मुझे चाहिए था कि आई ग्रो ऑन माई पोटेंशियल टू सम लेवल, फिर वो इन्वेस्टमेंट और सब पिक्चर आए, ताकि मुझे भी तब तक पता चल जाए कि हाउ रिलायबल द प्रोडक्ट, द ब्रांड हैज, बिफोर आई टेक एनी फर्दर मनी इनटू दिस इंस्टीट्यूट। I think the biggest challenge every company will face is, yes, monetary. मॉनेटरी ऑब्वियसली, या तो बेसिकली हमको ये कंसेप्ट नहीं चाहिए दैट वी टेक इन्वेस्टमेंट्स एंड देन वी बर्न मनी। जो कंसेप्ट आजकल बहुत इन है, यू बर्न मनी, आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, लॉसेस कर रहे हो, आप पैसा खर्च करे जा रहे हो। ये कंसेप्ट हम दोनों को पहले से ही नहीं चाहिए, इसलिए वी वेर ऑफर थॉट के बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, स्ट्रगल जितनी होती है करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू बाय अवर्स। आई एम श्योर आपका बिजनेस का आपका जो एक्सपीरियंस था बिजनेस का, वो भी इसमें काफ़ी हैंडी रहा होगा आपको। आपने काफ़ी जगह पे गाइड किया होगा, क्या रे इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, इसको कम करो। हाँ, सो पहले से ही उनको मेरी ज़रूरत एक ही चीज़ के लिए रही थी, फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए। अदरवाइज और उनको प्रोडक्ट खुद डेवलप किया है, एवरीथिंग शी डिड। बस एक ही जगह पे जहाँ पे फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए थी। बोलते हैं ना, फाइनेंस कमांड्स एवरीथिंग, हाँ, it does. सो इट Very मैटर्स अ लॉट। And I think our biggest asset is and will always be our customers, क्योंकि we have more than 98% retention. उससे जो एक आपको वो अंदर से डिटर्मिनेशन आता है ना, that can help you to overcome any challenges. So yeah, I'm very glad for that also. करेक्ट, सी ये दिस इज़ द बेस ऑफ एनी बिजनेस आई बिलीव एनीवेयर। अगर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं तो उनको एक बात बता दूं, अगर आपका फोकस आपके कस्टमर बेस पे होगा ना, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी तकलीफ़ें क्या है, उसकी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, अगर आपने उस बात का सल्यूशन दे दिया तो आपका बिजनेस सेट है बॉस। ये सक्सेस फंडे का एक टेक अवे हमें आज नीरा जी से देखने को मिला। लेकिन आई एम श्योर आपका ये बिजनेस है, आपको भी कभी ना कभी आप दोनों को या आपको एक लो पॉइंट फेस किया होगा लाइफ में कि बॉस इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड गिव अप कर दिया होगा आपने कि बॉस नहीं हो रहा, लेट्स लुक फॉर समथिंग एल्स यार, लिटिल फिंगर्स आर नॉट डूइंग एनी गुड फॉर मी। सो देयर वाज अ पॉइंट आफ्टर स्टार्टिंग, जब ग्रोथ की बात आती है, एक्सपोजिशन की बात आती है, तो देयर वाज अ पॉइंट जब हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हम लोग कर पा रहे थे मार्केटिंग में। जब हमने शुरू किया मार्केटिंग करना तो डिमांड्स आने लगी, उसके बाद प्रोडक्शन कैसे एक्सपांड करना है, तो दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज वी हैड टू यूज आवर ओन फंड एंड वो इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज। वन थिंग शी इज वेरी गुड एट सेविंग मनी। उन्होंने उनकी किटी तब खोली कि मेरे पास मेरी सेविंग्स है, इससे हम एक्सपांशन थोड़ा बहुत तो कर लें। एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू, राइट? That was a surprise for me और I was very happy. I was very happy और happy tears आ गए थे कि चलो रास्ता मिल गया आगे का। तो डिमोनेटाइज में नहीं निकाला था आपने उस टाइम पे, तो अच्छे सेविंग्स बाहर आ गए। ओह ओके, दैट इज रियली वेरी स्मार्ट ऑफ यू। नहीं तो जनरली हाउस वाइफ्स का जो भी पिटारा, सीक्रेट पिटारा था, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद खत्म हो गया था। नहीं, उसके बाद भी बचा लिया, तो दैट वाज अ चैलेंज वी हैड टू ओवरकम। And luckily, I have my parents who have always believed in me. अभी भी every हफ्ते में एक बार I sit with my father, I sit with Kunal and my brother, and we only talk about business for 1 hour. So they tell me what to do, what not to do. ऐसे जब obstacles आए, जब नहीं वो financial crunch हम लोग fulfill कर पा रहे थे, so my parents were like, we will do. You focus on your business, we'll have it covered.
That's really So that was the biggest support in my case. true. That is indeed a very big support. And what about your in-laws? Oh, they have been very well in managing the kids, which is also a different story. कि अगर आज मेरे बच्चे के पास घर आने के बाद वो एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, सो आई एम कंटिन्यूसली वो बैक ऑफ द माइंड, यू नो, आई एम अंडर द स्ट्रेस कि वो नैनी के पास हो गया, बस खाया कि नहीं खाया एंड ऑल दैट, बट दे हैव द क्वालिटी टाइम विद द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ बोथ द साइड, दे वर वेरी नाइसली मैनेज्ड. करेक्ट. और ग्रैनी के साथ में आई बिलीव उनका अपब्रिंगिंग में भी कहीं ना कहीं हल्का सा कॉम्प्रोमाइज होता है. बिकॉज ऑफ दिस आई कैन वर्क फुल फ्लेजेडली इन माई बिजनेस. अगर मैं कुणाल जी की बात करूं स्पेसिफिकली, तो इनका क्या रोल था उस टाइम पे आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए? क्या ये मेरी तरह शरीफ पति थे जिनको जो दिया खाने के लिए खा लिया चुपचाप मुंडी झुका के? So he was a guinea pig. जो भी Okay. ट्रायल्स होते थे वो कुणाल को सुबह दिए जाते थे. Humans have to go through this kind of thing. जब उनकी वाइफ एक बिजनेस शुरू करती है तो दे आर नॉन सैलरीड एम्प्लॉइज और एक्सपेरिमेंटल क्लिनिक, क्योंकि सब उन्हीं पे होता है शुरू. पर मेरे तो बच्चों पे भी शुरू हुआ था. आई हैव ट्विन डॉटर्स, सो वन इज वेरी इजी गो, उसको कुछ भी तो वो खा लेगी, वन इज वेरी फसी, सो आई यूज्ड टू गिव टू बोथ ऑफ देम. दोनों जगह से इफ आई गेट अ हेड्स अप मींस इट इज गुड टू लॉन्च. ऐसा क्या आपको अपनी वाइफ की अचीवमेंट्स पे गर्व है? डू यू फील लाइक सेलिब्रेटिंग दिस अचीवमेंट? आई फील प्राउड एवरी डे एक्चुअली. मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, सो आई विल सून रिटायर ऑल्सो. मैं अपने बिजनेस से तो रिटायर हो ही जाऊँगा, थोड़े टाइम आपको भी हेल्प कर लूँगा, और वंस यू रीच अ स्टेज आई विल रिटायर. नॉट यू, यू कीप वर्किंग, यू आर डूइंग रियली गुड, यू आर डूइंग बेटर देन मी, so मैं रिटायर. She has always been passionate, and right from the beginning she has been consistent also with that passion, and every day she has this new energy in the morning. Every day she has new thoughts, every day she has new ideas, और ये बहुत कम लोग ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. ट्रू. इवन आई कैनॉट डू, मेरे में वो नहीं है. प्लस इवन आई थिंक समवेयर ना इसका रब ऑफ भी आता है आपके सपोर्टर्स के वजह से. मतलब जैसे आप हो, आपने बताया आपके पेरेंट्स है काफ़ी सपोर्टिव, आपके ब्रदर इन लॉ है, आपने बताया माय ब्रदर, माय इन-लॉ, ब्रदर एंड इन लॉज, सबका मिल बांट के जो सपोर्ट मिलता है, मे बी उसकी वजह से भी रब ऑफ आता है इफेक्ट. बट कहीं ना कहीं आपको ये भी अंदर हो रहा होगा कि इवन आई एम अ वेरी गुड हस्बैंड. he has supported me very nicely because हर एक बिजनेस में एवरी डे कुछ ना कुछ डिसीजन को लेके ब्रेक थ्रू तो वो ब्रेक डाउन आते ही है. सो कभी कभार वो नहीं होता है, कभी कभार आई एम नॉट एबल टू मीट द डिमांड्स, कभी कभार देयर आर इश्यूज विद द लॉजिस्टिक्स व्हिच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, कि वो कस्टमर को वी ट्राई लेवल बेस्ट के भाई एयर में भेजा, इसमें भेजा, पर नहीं मिला टाइम पे. सो देन दैट path of venting out goes on him. He has taken it very nicely till now, and he'll say, "Okay, Huchun, I'll do it. You focus on your work. I'll manage the other stuff. You focus on your work. You focus on the kids. I'll manage the other stuff." सो टॉकिंग अबाउट बीइंग अ हस्बैंड, क्या आपको नीरा जी में कभी कोई डिफरेंस नज़र आया है कि पहले लिटिल फिंगर से पहले वाली नीरा और आज की नीरा में काफ़ी चेंज है? कि जैसे पहले अगर आपकी शर्ट का बटन टूट जाता था तो वो इमीडिएटली भागे भागे आ जाती एक आवाज़ पे, अब आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, देन शी कम्स ऑन दैट अपॉइंटेड टाइम और फिर वो आपकी बटन लगाइएगा, ऐसा कुछ है? पहले वाली जो दिखरा थी वो इतनी ही पैशनेट थी, और उसी की वजह से आज भी वही खुद का चल रहा है, उनकी ही पैशनेट है. पहले भी वो बटन नहीं लगा, आज भी नहीं लगाती है. बट हाँ, डिफरेंस ये उससे थोड़ा आया है दैट शी हैज़ बीन वर्किंग मोर आवर्स, उसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस जो है उनका वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. जितना काम वो ज़्यादा करती है उतना टाइम भी वो बच्चों के साथ ज़्यादा बिताना चाहती भी है, और शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट मेरे साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सके बच्चों के साथ. तो वीकेंड्स को शी मेक्स अ पॉइंट. कभी आपके मन में ये नहीं आया कि बच्चे तो मेरे ऊपर डाल दिए और खुद अपने लगी हुई इधर उधर टूर करने में, मीटिंग्स करने में? वीकडेज में कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में भी इतना ये ध्यान देते, उसके बाद बच्चों को मैं लेता हूँ बिकॉज शी हैज़ टू वर्क, वो रात को लेट से आती है. तो वीकडेज को कभी हो जाता है कि यार मैं मी टाइम मुझे नहीं मिलता है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग. होता है कभी कभी, बट एज आई सेड पेशेंस जब आती है तो आप ये सब सीख जाते हो handle करना. What I can see between both of you is you have maintained a perfect balance between both of you. That अगर कहीं से थोड़ा सा किसी को कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो दूसरा वाला उसको बैलेंस कर लेता है, संभाल लेता है. That is very very important in any relationship.
in today's time. तो डिफरेंस आप जो पूछ रहे हो उसमें डिफरेंस यही है कि दैट वी हैव आल्सो लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवरसेल्फ, कुछ सीखा और इम्प्लीमेंट। That shows. अगर आपने अभी अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी वाइफ की लिटिल फिंगर्स थामी है, तो ये डिसीजन भी आपने कैसे लिया? कितना मुश्किल या आसान था डिसीजन लेना? कुछ नया करने का एक्साइटमेंट भी था। आई बिलोंग टू अ फार्मा बैकग्राउंड Okay. एंड दिस इज अ फूड इंडस्ट्री जो ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक नया कुछ करने का एक्साइटमेंट भी था, साथ में एक प्रेशर भी था कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी चोट कहीं नहीं लगनी चाहिए जिसके ऊपर हमारा घर चल रहा है। तो एक प्रेशर भी था, बहुत डिसीजन कहीं पर 50-50 था। एक बार सेकंड थॉट भी आया कि मैं करूँ या ना करूँ, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि उनकी एनर्जी देख के मुझ में एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो मैंने सोचा चलो देख लेंगे। आपने बताया कि फार्मा बिजनेस है, तो क्या उससे भी कुछ हेल्प मिली आपको कि इनको गाइड कर सको कि ये वाला प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट गुड, इसमें ये केमिकल कंपोजिशन होता है, या मे बी समथिंग आई डोंट नो, कुछ इस तरह से कभी कुछ? आई एम इनटू ट्रेडिंग, मेरा होलसेलिंग का सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने उनको गाइड किया कि डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन में ये चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। करेक्ट। तो एक स्टार्टअप के लिए बहुत डिफिकल्ट है वो, में एडिशनल कॉस्ट ये सब जो है। तो हाँ, डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस काम आया। ऑब्वियसली उतना एक्सपीरियंस्ड अगर आपके साथ में एक प्रोफेशनल है तो ऑब्वियसली उसका तो मिलना ही चाहिए फ़ायदा, डेफिनेटली। हमने सुना है कि आपके ऑफिस और फैक्ट्री में 100% फीमेल स्टाफ है, तो क्या आदमियों पे आप लोग को भरोसा नहीं कि व्हाट इज़ इट? फीमेल 100% स्टाफ रखने का कंसेप्ट ये था, आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड दैट फीमेल्स आर वेरी रिलायबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी पंक्चुअल, एंड एट द सेम टाइम दे हैव दिस मल्टीटास्किंग एबिलिटी। और मुझे ऐसा चाहिए था कि हर एक एम्प्लॉय मेरे वहाँ पे एक सिक्योरिटी महसूस करे। ओके। So वो somehow I found that comfort zone with 100% female employment. You feel very empowered, you know, like husbands तो जा ही रहे वैसे काम में, पर वो फीमेल जिसके पास कुछ नहीं है आज उसको भी रिस्पेक्ट देने लगे घर पे because she is working. Mainly ये एस्पेक्ट्स की वजह से, and as I said मैं 4 अगर मेल को रखूंगी और तो वो काम एक फीमेल एक दिन में कर पाएगी। So that is the capacity of female employees. They are very dedicated, extremely dedicated and wanted. तो मेरे ख्याल से आपने सुपर वुमेन रख रखी है सारी, जो आप बोल रही है एक के बदले में 4 मेल का काम एक फीमेल कर लेती But है। my employees, I am blessed with them. वो लोग ऐसे है कि संडे को भी बंद मत करो, हमें आना है, हमें घर पे नहीं रहना है। टेल देम कि भाई आप फैमिली पे फोकस करो, and let me also focus one day on my family, but they are always ready to come and They are as passionate as you are. इसकी वजह से ये हुई कि मेरे ऑफिस में मेरे मेल स्टाफ, आफ्टर सीइंग यहाँ का वर्किंग स्टाइल और जो वीमेन काम करती है, तो आपने भाई 100% मेल कर लिया सर? 100% तो नहीं किया है अब तक, बट ये नहीं, आई एम सेइंग 100% मेल कर दिया आपने फिर टू बैलेंस आउट। नहीं, एक्चुअली आई आल्सो स्टार्टेड एम्प्लॉइंग फीमेल। ओके। ज्यादातर एक चेंज आया मेरे अंदर भी, थॉट प्रोसेस भी मेरा भी चेंज हो गया। हाँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिंग, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। और जनरली आजकल भी आप देखोगे ना, आज के ज़माने में भी इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो फीमेल के लिए आज भी एक बड़ी बड़ी कंपनी में भी ग्लास सीलिंग्स होती हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट एक होता है कि उनका एक परसेप्शन है कि एक मिथ है कि फीमेल बोले तो कैपेसिटी में इतना एक्सेल शायद कर पाए नहीं कर पाए। But I think with females, you just need to give them the right push. एक बार वो मिल गया ना उन्हें, so they can achieve limits. As a female, if I ask you what was that push for you that you My biggest became push was no. no? So, no. Okay. Because I always tell everyone that no was my on for me. If you see the words. So everyone used to tell me initially कि नहीं होगा, आओ तो सु पाउडर वेचेशन गुजराती they used to tell me कि इतनी महंगी कुकीज, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाला कौन खाएगा, कुकीज तो बन ही नहीं पाएगी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की वजह से। सो फॉर ऑल दोज नोज आई वाज लाइक कि अभी तो इनको मुझे आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, एंड दैट बिकेम माई ग्रेटेस्ट मोटिवेशन दैट नो, that why can I not do, why can I not balance? So yes, my biggest push was no. बाप रे, दैट्स अ वेरी बिग डिटर्मिनेशन आई मस्ट से। और आप लोगों को लगता है कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस में आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करने हैं? आपका जो प्रोडक्ट लाइनअप है, जैसे आपने बताया कि ये तो पाउडर है, इसका क्या बेचेंगे, इसको कौन लेगा, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसा करके लोग क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं? इसमें क्या क्या रेंजेस अवेलेबल हैं?
अगर कोई बड़ा भूल से खा ले आपका प्रोडक्ट तो क्या उसे भी डायपर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी? उसको इनफैक्ट कभी डायपर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट इवन इन दी ओल्ड एज। मैंने शुरुआत की बेबी पाउडर से बिकॉज आई वांटेड टू गिव दैट टू माय किड्स, और मुझे हेल्दी बार नहीं मिले, मैंने बना के उनको खिलाया, और उसमें से बिजनेस कंसेप्ट आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और इसका एक्चुअली कुछ है नहीं अवेलेबिलिटी बार। ओके। So we started with baby powders which were instant but made out of wheat, oats and jaggery, जिसमें खाली पानी डालो या दूध डालो और खिला दो। So it was kind of an alternative to mother's milk or how? No. Mother's milk can never be an alternative to anything. Okay. So this is when you introduce the kid to any outside food, के वो porridges जो premixes बार मिलते हैं instant, जिसमें आप पानी या दूध मिला के खिला दो, उसके ये these are the healthiest substitutes, Okay. क्योंकि बाहर most of the premixes में milk powder रहता है, and in a way milk powder has a lot of hidden sugars and everything, so I read a lot before I launched everything, and then I came up with the concept of cookies, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे को भी वो finger foods की आदत आ गई थी। अच्छा। So everything I launched was something which I came up for my kids. So उनके लिए मैं जो cookies बनाती, that concept I took it out, and then they love laddus. I have never given them a lot of packaged food, so in between I used to give them laddus. So we launched laddu premixes with the concept कि fresh laddus ही मिलेंगे, आपको जब चाहे तब आप घी डाल के लड्डू बना दो। Okay. So it has jaggery, it has benefits of every single ingredient in there. Again, they were having those sugar wale milk powders. So we came up with our milk mix which has ragi and jaggery. Okay. So every single product मैंने कहा वो मेरे बच्चों के लिए जो मैंने निकाली थी वो ही मैंने लॉन्च की। और वैसे बोलते हैं ना कि आजकल शुगर कंजम्पशन की वजह से बच्चों में ओबेसिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और आपने भी बोला है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री हैं, तो क्या बच्चों को ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए? व्हाट योर ओपिनियन अबाउट ऑल दिस? क्या आपका प्रोडक्ट खाने से कोई मोटी गोल फुटबॉल सा बच्चा लंबा पतला बेसबॉल बैट जैसा भी बन सकता है? सो ग्लूटेन में क्या है कि हम लोग सालों से वी हैव बीन ईटिंग गेहूं की रोटी। करेक्ट। इट इज नॉट इंटरफियरिंग विथ योर गट एंड डाइजेशन, you can have that, पर only gluten भी नहीं खाना चाहिए। You should have the benefits of other millets also. हमारे कुकीज़ में they are not 100% gluten free, but आजकल बहुत kids को issues आ गए gluten allergy के, so we do customize for such people also, कि अगर उनकी requirement कुछ रहती है then we give them. But हमने जो snacking range launch किया, we have kept that millet based, ताकि हर एक मिलेट का बेनिफिट उनको मिले। गोल या पतले होने से I wouldn't determine a child to be healthy, बट एक्टिव होना चाहिए तुम्हारा चाइल्ड। और हमारी प्रोडक्ट खा के आई कैन इंश्योर वन थिंग, दैट वो पैकेज फूड्स के जो डेंजर्स है, हाई सोडियम, हाई शुगर, इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं रहेंगे। सो इट विल इंश्योर अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन फ्यूचर फॉर श्योर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हाईलाइटेड इज दैट बच्चा मोटा या पतला होने से फर्क नहीं पड़ता, एक्टिव होना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हेल्थ के क्या चैलेंजेस है बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेकर, और आपका प्रोडक्ट इस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम करता है? आजकल नूडल्स, चॉकलेट्स और पास्ता के अलावा बच्चों को कुछ और खाना ही नहीं है, ऐसे में आपका प्रोडक्ट देसी रोटी की तरफ क्या मोड़ पाएगा बच्चों को? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टुडेज मार्केट इंक्लूडिंग द मदर्स एंड किड्स इज टाइम। क्या आज सॉरी, टाइम। ओके। बिकॉज द मदर्स आर वर्किंग, वो लोग स्कूल से आते हैं फटाफट खा के, उनको कुछ क्लास में जाना होता है, एक्टिविटी होता है, ये क्लास होता है, वो क्लास होता है, तो फ्रेश खाना बनाने का वो टाइम चला गया। एंड मीनवाइल वो वही देख के बड़े हो रहे, दे सी पैकेज्ड फूड ओनली। इफ यू गो टू एनी सुपरमार्केट यू विल ओनली फाइंड पैकेज्ड ट्रू। दे लाइक वेरेज इफ यू गो टू जापान तो वहाँ पे सुपरमार्केट्स में भी फ्रेश फूड के आयल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं है वो कंसेप्ट। सो इन अ वे वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ बोथ, कि भाई हम लोग जो पैकेज फूड दे रहे हैं, बट दैट इज समथिंग विच इज फाउंड इन अ नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड किचन। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो पढ़ के आपको शायद गूगल या डिक्शनरी में डालना पड़े। एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट इज अ नॉर्मल डे टू डे हाउस होल्ड किचन का इंग्रेडिएंट। ओके। सो वी हैव मेड द यूज ऑफ बोथ, कि भाई आज अगर कोई मदर है, शी इज वर्किंग, शी डजंट हैव अ टाइम टू मेक फ्रेश कुकीज, so that is practically impossible. So we have a product which will cater to the nutrition of a child as well as it will be something handy कि उसको खोल के दे दिया। When he asked me कि what is your vision with Little Fingers, once he had asked me, so I said कि कोई भी मदर को पकड़ो और उसको बोलो 5 ब्रांड्स बोले बेबी फूड की, so it will be either Gerber's, Heinz, Nestle
यही 3-4 ब्रांड है जो वो ही होगी। तो मुझे चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में तो चलो कर रही है बिकॉज देयर आर नो ऑप्शंस, बट आई वांट टू ग्रो टू अ लेवल जहाँ पे बाहर भी लोग बोले भाई वो इंडिया की ब्रांड थी ना लिटिल फिंगर्स, उसके खाने की चीज़ हमें चाहिए बिकॉज दे आर क्लीन इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर चिल्ड्रन। दैट्स वेरी हाई एम्बिशन, वेरी नाइस। अपने बच्चों की फूड इंडस्ट्री में तो कब्जा कर ही रखा है, बल्कि इंस्टाग्राम पे भी अपने प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में कई सारे शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आपने, जो सबके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। तो अब आप लोग चाइना पे कब धावा बोलने वाले हो? चाइना हमको एक्चुअली अभी बीच पे नहीं आ रहा है, तो जब हमको वो बीच में आएगा तो हम उसके भी दावा बोल देंगे। ये फूड इंडस्ट्री में अब तक चाइना की अभी नहीं है उसका कोई प्लेयर चाइना का। एक सवाल हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी ब्रांड को लेकर? अगर आपको अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन शुड बी द करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? सो फॉर एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी ब्रांड हो उसके प्रोडक्ट एंड में कंज्यूमर ही यूज़ करने वाले हैं। अभी एक नया कंसेप्ट निकला है कि हर एक प्रोडक्ट के लॉन्च में लॉट ऑफ कंपनीज कॉल सेलिब्रिटीज, दे कॉल वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स। वी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सेलिब्रिटीज व्हाट वी डू इज वी कॉल, लाइक हमारे सेगमेंट में मदर इन्फ्लुएंसर्स आर बेस्ट, नॉट लाइफस्टाइल जो कपड़े वपड़े में हो। So we call in 1-2 other influencers and our clients, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मदर को उसको बच्चे के लिए खिलाना हो तो वो नॉर्मल मदर ही बता पाएगी कि वो प्रोडक्ट उसको पसंद आई नहीं आई। एंड वी टेक दैट फीडबैक इनटू अकाउंट, वी वर्क ऑन इट, वी इम्प्रोवाइज ऑन दैट एंड देन वी लॉन्च द प्रोडक्ट। Then the viability of your product and the stability of your product to stay in the market is very high, क्योंकि आपने एक्चुअली एंड में इसी फीडबैक लिया है जो लोग खाने वाले उसको। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बता दो, ये बहुत ही की पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो नीरज जी ने हाईलाइट किया है। हम अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम उसके एंड कंज्यूमर से फीडबैक लें, ताकि हमें वो सारी चीज़ें पता चले जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है या और ऐड करनी चाहिए या माइनस करनी चाहिए। जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका एंड कंज्यूमर आपको फीडबैक देगा। हमने हाइप किया है तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि अब इन्होंने अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इसका मतलब ये प्रॉपर 100% सेफ और बढ़िया प्रोडक्ट है। अच्छी पते की बात कही है नीरज जी। कभी कभार कंपनी में क्या होता है, वो लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं देन दे आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन एज इन कि ये प्रोडक्ट है, यही है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। मैं व्हेन आई लॉन्च्ड फ्रॉम माय होम, उसके बाद हमने कमर्शियली लॉन्च किया 2 साल के बाद। सो दैट 2 years वॉज माई जस्ट फीडबैक एंड इम्प्रोवाइजेशन टाइम। कि आज इसने बोला कि ओट्स ज़्यादा डालो तो आई ट्राइड विद दैट, देन वी रियलाइज कि टेस्ट बिगड़ गया, देन समबडी सेड फाइबर वाला करो, प्रोटीन वाला करो, सो वी ट्राइड एवरीथिंग। व्हेन यू हैव दैट स्कोप ऑफ बेंडिंग एंड डूइंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रायल्स, आई थिंक यू कम अप विद अ बेटर प्रोडक्ट। दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। आप अगर इसको सुन रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, योर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर फर्स्ट की जो स्ट्रेटेजी है, दैट वाज हर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट वाज हर थॉट एंड इट हैज वर्कड वंडर्स। आफ्टर शी वर्क्स, वो 10 घंटा 12 घंटा काम करती है, और मान लो कि शाम को कोई मैसेज आ गया कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का, या कुछ आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी या कोई भी पॉजिटिव फीडबैक आ गया ना, तो शी कैन वर्क 10 more hours। वो बहुत बड़ा मोटिवेशन जो उनको मिलता है। एंड शी इज ऑलवेज लाइक कि अगर क्लाइंट का पॉजिटिव फीडबैक आया है तो आई एम मोर हैप्पी, आई विल बी मोर हैप्पी विद दैट फीडबैक देन सेलिंग माई प्रोडक्ट। ये भी एक पॉइंट बहुत ही वैलिड इन्होंने कहा है कि क्वांटिटी शुड नॉट मैटर, क्वालिटी शुड मैटर। ट्रू, राइट, इसी पे इनका भी बिजनेस बेस्ड है। आई थिंक इंडिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, एन एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट बाहर निकालना है, अब हम देख रहे हैं कि आईफोन की फैक्ट्री भी यहाँ पे आ रही है। वाई? बिकॉज वी आर ऑल्सो एज अ नेशन प्रोग्रेसिंग इन क्वालिटी, तो हमें वो भी करना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी की टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। हम लोग हर चीज में क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग खरीद रहे हैं ऑलरेडी, अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो व्हाई नॉट इन फूड? हम लोग खाना क्यों गंदा खा रहे हैं जबकि हमको पता है कि ये अच्छा नहीं है? तो व्हाई नॉट चूज गुड फूड जो तो बेसिक है। मैंने कई जगह पे देखा है वो लग्जरी महंगी मतलब 1-1 करोड़ की गाड़ियों से लोग निकलते हैं सूट बूट में, और बाहर निकल के वो ठेले वाले से सही बात है। एक्चुअली ये जो आपने कहा ना, जो आई शेयर वन ऑफ इंसिडेंट्स कल ही हुआ है
हम लोग बॉम्बे एक्चुअली काम से आए हुए थे, यहाँ पे खड़े थे अब्दुल रहमान स्ट्रीट पे। तो एक बड़ी सी BMW i7 आई और वो पान के गल्ले के पास, अब वहां से लेके कुछ भी खा रहे हो, रेनी सीजन है। एक चीज जो इंडिया में है, फूड पे अच्छी क्वालिटी का फूड वी डू नॉट डिमांड, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग। कंपनीज जो भी है जो पैकेज फूड लॉन्च करती है वो यही सोच के कर रही है कि इंडिया में कुछ भी चल जाएगा। करेक्ट। उसके पीछे एक रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, बट इन माय ओपिनियन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके पीछे दिखावा भी हो सकता है, एक शो ऑफ, कि भाई पानी पूरी तो पेट में गई, फिर किसने देखा? BMW तो पूरी दुनिया देख रही है, देख रही है, राइट? आईफोन पूरी दुनिया देख रही है, पर पानी पूरी किसने देखी? ये तो देखेगी। वो ठीक है, हेल्थ तो हम बोल सकते हैं खाते पीते घर के हैं, देसी घी से हेल्थ बना रखी है। Who knows? And I think lack of right knowledge is also an issue. क्योंकि कभी कभार हमें पता है देना है, पर क्या देना है और कितना देना है वो नहीं पता होता। कि I want a healthy lifestyle. Lot of people will start having the commercial powders, protein powder, वो powder, ये powder. Why? Because they claim they are good. But when you read the ingredients, you will realize they are not good. उससे तो अच्छा आप मत ही खाओ. So we have to find, like, इतना commercialization हो गया है अभी. So everything in our kitchen we try to replace it with a packaged form. कि प्रोटीन पाउडर तो हमारे है इंडिया के एंशियंट सालों से we have. So what I have done, I'll just give an example. We didn't use any outside protein form to make a cookie high in protein. We use sattu. वो है इंडिया में सालों से. And it's a high source of protein. Then why can you not have that instead of the commercial proteins that you get outside? Lack of knowledge is equally, I think, Lack of education not education, in terms of the right knowledge. अवेयरनेस नहीं है बेसिकली, आई थिंक। आई थिंक काफी लोगों को जो आजकल ये जिम वगैरह जाता है, आई थिंक वे प्रोटीन बहुत फेमस हो रखा है, तो काफी लोगों को पता नहीं होगा कि वे प्रोटीन एक्चुअली है क्या। सत्तू पानी में डाल के पीते थे हमारे जो पहलवान जिसको बोलते थे, जो रेसलिंग करते थे, सत्तू पानी में मिला के पिया, हॉर्स पावर आता है उसमें। हॉर्स पावर। अब वे प्रोटीन जो है एनिमल बेस्ड, ये कंसेप्ट आया भी वेस्टर्न कंट्रीज से ही है। वो लोग अभी बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन इम्प्योर, हम लोग यहाँ पे कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। And they are shifting to plant-based protein. करेक्ट। So that is again peas or sattu. So this is the harsh reality of life, and maybe I feel somewhere taste is also responsible for this. Like for example, अगर हम सत्तू की बात करें तो it is not that exciting as a drink which can taste good. हाँ, does it sound exciting? Correct. साउंड में ठीक, हाँ, यू आर राइट। अगेन वो शो ऑफ वाली बात हो जाती है कि मैं जिम में किसी को ये बोल के नहीं आ सकता मैं आज सत्तू पी के आया हूँ। But you can always say you had a protein shake. उसमें ingredients क्या होता है? I always say. So I normally post workout have a protein shake. Sattu with jeeru and a little bit of jeera, mint and rock salt. करेक्ट। Have that. तो हमारे प्रोडक्ट्स में भी वी हैव यूज्ड सत्तू, लेकिन उसका टेस्ट भी हमने ध्यान रखा है। तो अगर आप वो टेस्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें सत्तू है, पर सत्तू है। Well, the main aspect of our products is कि when I went to the market to buy something for my kids, और मैंने जब वो ingredient panel पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या डालना है, वो समझ में नहीं आया। I didn't understand what is emulsifier. I didn't understand what is INS2 stabilizer. फिर maltodextrin था, sucrose था, fructose था. So basically they were all form of some complex sugar. पर एक भी ऐसा ingredient नहीं था जो मुझे layman point of view से समझ आए कि भाई हाँ ये डाला है अच्छा। So when it came to Little Fingers, I wanted a brand जिसमें ingredient panel पढ़ के आपको पता चला अच्छा wheat है, jaggery है। If we are saying it's orange oatmeal cookies, we use fresh orange peels. हम लोग कोई फॉर्म में synthetic add-ons नहीं डालते। So that was the concept with the brand also. करेक्ट। एंड आई थिंक ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी डालते होंगे कि कोई ये नहीं कह सके कि यार इसमें तो ये है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली शुगर हाँ। कैपिकल नेम्स यूज, दे विल But they use chemicals also because then they can claim it's sugar free. So it doesn't have sugar, but it will have fructose, glucose, oligosaccharides, everything. व्हिच इज मोर No harmful. उससे तो अच्छा है कि आप शुगर ही दे दो। करेक्ट करेक्ट। लिटिल फिंगर्स के इस पावर कपल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इफ आई मे नो? ऑफ कोर्स बच्चे तो दो ही अच्छे, उसके अलावा काफी लंबा फ्यूचर जो है हमारा। So we have thought about one thing, that we want to give good products children of our country. बच्चे जो है वो फ्यूचर है हमारे देश का। So we want to become one of the biggest brands
जहाँ पे कोई अगर हेल्दी फूड सोचता है तो दे शुड थिंक अबाउट आवर, वी वांट टू रिलेट प्रोडक्ट्स विथ हेल्थ, विथ फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, ताकि जो नई जनरेशन जो आ रही है वो लेजी ना हो, ओबीज ना हो और लाइफस्टाइल डिजीज से फ्री हो जाए। आज आप देखोगे तो इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ रही है, 6-7 साल के बच्चों को डायबिटीज हो, तो वी वांट कि हम लोग वो चेंज, हमारा कंट्रीब्यूशन हो उसमें, और एक इंडिया की ऐसी ब्रांड हम लोग बन जाए, बाहर की कंट्री की ब्रांड के बजाय अपनी देश की, अपनी कंट्री की ब्रांड का फूड वो कंज्यूम करे और उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। सो दैट इज व्हाट आवर विजन इज। जैसा कि आप दोनों जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट का नाम सक्सेस फंडे है। तो हम चाहते हैं कि आप सक्सेस फंडे से शुरू होने वाले कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या वर्ड्स हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ऑडियंसेस के सामने रिफ्लेक्ट होगी। याद रहे, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है, एंड इट शुड स्टार्ट विद द लेटर्स SUCCESSFUNDE। Okay. So I'll start with S, successful. ओके Say unique. ओके S is for strong again. C से compassionate. E से empathetic. Comforting. कंफर्टिंग या F से friendly. एक एस बचा हुआ है। हाँ Smart. Smart. E से energetic. D से daring, ओके U से understanding. N से nutritious. जो हमारा कोर है। मतलब ये आपने जो वर्ड्स पिक किए हैं, इससे साफ ये जाहिर होता है कि आप लोगों ने घोल के पिया हुआ है अपने प्रोफेशन को, अपने इस बिज़नेस को। आपके दिलो दिमाग पे 24 घंटे इसी का जुनून सवार रहता है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस कपल, क्योंकि ये इसी जुनून के साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, अगर ये पैशन है तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही, गारंटीड। तो इसी के साथ हम इस छोटी सी बातचीत को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे वडोदरा गुजरात के लिटिल फिंगर्स यानी इंदिरा और कुणाल शाह, जिन्होंने 3-4 सालों में ही अपनी अथक मेहनत और सूझबूझ से एक बड़ा अंपायर खड़ा किया है। यूट्यूब पे गलियारों में भी सुनाई दे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे कि आप दोनों यूं ही बिना झगड़े नित नई ऊंचाइयां छूते चले जाए। बाय द वे, लगे हाथों हम अपने व्यूअर्स को भी एक्नॉलेज कर दें, जिन्होंने बकायदा इतनी जद्दोजहद करके फाइनली पूरा पॉडकास्ट यहाँ तक देख ही डाला। यूट्यूब वाले देखे ना देखे, भगवान सब देखता है। आपको आपकी इस आधे घंटे की तपस्या का फल जरूर देगा, आपकी सफलता करूँ। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हम तो ऐसे ही जौहरी बन के समाज में फैले इस तरह के नायाब हीरों और नगीनों को तलाश कर एक एक कर आपके सामने पेश करते रहेंगे, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को होगी। तब तक मुझे दी गई इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस पार्टी।